नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने एक महाकाव्य में हमारी आज की सबसे बड़ी बेचैनी का जवाब छिपा हो सकता है? आज हम वेदांतिक रामायण के गहरे प्रतीकों को समझेंगे और देखेंगे कि ये हमारे मन के लिए एक नक्शे की तरह कैसे काम करती है। आइए शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य से करते हैं। एक समय था जब समाज विज्ञानी रिचर्ड लापियर ने ये बात लिखी थी। जरा सोचिए, ये दिखाता है कि सबसे अमीर समाजों में भी एक गहरी बेचैनी, एक अजीब सी अशांति फैली हुई है। तो यही जो गहरी बेचैनी है ना, ये हमें हमारे समय के एक बहुत बड़े, एक मूल संघर्ष तक ले आती है। एक तरफ है भोगवाद, मतलब बाहरी चीजों और सुखों के पीछे की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़। और दूसरी तरफ है शांति, मन के अंदर गहरे सुकून और जीवन के असली मतलब की तलाश। देखिए, ये जो खालीपन का एहसास है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत मशहूर मनोविश्लेषक कार्ल जंग ने इसे नथिंगनेस का नाम दिया था। ये एक ऐसी बीमारी है जो उन लोगों पर असर करती है जिनके पास बाहर से देखने पर तो सब कुछ होता है, लेकिन अंदर से वो एक गहरा खालीपन महसूस करते हैं। ये एक तरह से आत्मा का संकट है। तो सवाल ये है कि एक प्राचीन ग्रंथ इस मॉडर्न बीमारी का इलाज कैसे बता सकता है? यहाँ हम रामायण को कोई इतिहास की किताब की तरह नहीं, बल्कि इंसान के मन को समझने के लिए एक प्रतीकात्मक नक्शे, एक सिंबॉलिक मैप की तरह देख रहे हैं। अब इस पूरे दर्शन को समझने की जो चाबी है ना, वो यही है। इस व्याख्या के हिसाब से सीता कोई और नहीं, हमारी अपनी आंतरिक शांति है। रावण वो भोगवाद है जो हमें अपनी ओर खींचता है, और लंका मटीरियलिज्म से भरी दुनिया है, और हनुमान वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड है जो हमें वापस शांति का रास्ता दिखाते हैं। तो फिर इस महाकाव्य का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, रावण का सीता को हर ले जाना, वो एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर बन जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमारी अपनी ही मन की शांति को इस मटीरियलिज्म की दुनिया ने, इसकी कभी न खत्म होने वाली मांगों ने हमसे छीन लिया है, उसे कैद कर लिया है। तो सवाल उठता है, अगर शांति खो गई है तो उसे वापस कैसे पाया जाए? और यहीं से कहानी का फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पर शिफ्ट होता है। ये उस खोई हुई शांति को फिर से पाने के लिए हमारे गाइड यानी हनुमान की यात्रा है। देखिए, इस दर्शन में ना संत दो तरह के बताए गए हैं। एक वो जो पहाड़ों में, गुफाओं में अकेले अपनी मुक्ति की खोज करता है, और दूसरा हनुमान जैसा जो गंगा नदी की तरह मैदानों में उतरता है ताकि दुनिया की आध्यात्मिक प्यास को बुझा सके। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। किसी भी साधक के रास्ते में जो पहली रुकावट आती है, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। ये लड़ाई है अपने ही अहंकार से। इस अंदर के राक्षस का एक नाम भी है, लोकेशना, मतलब लोगों से तारीफ पाने की, फेमस होने की, वैलिडेशन की एक बहुत गहरी इच्छा। कहानी में इसी शक्ति को सुरसा नाम की एक राक्षसी के रूप में दिखाया गया है। और ये कहानी ना एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल ट्रूथ को दिखाती है। सुरसा हनुमान को चुनौती देती है, हनुमान उसे हराने के लिए अपना आकार बढ़ा करते हैं तो वो और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अहंकार से लड़ने पर अहंकार और बढ़ता है। तभी हनुमान को एक इंसाइट मिलती है, वे एकदम छोटे हो जाते हैं, विनम्रता अपनाते हैं और सुरसा के आर पार निकल जाते हैं। संदेश साफ है, अहंकार को और ज्यादा अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से जीता जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब कोई अहंकार पर जीत हासिल कर लेता है तो उसे मिलता क्या है? कहानी अब एक बहुत ही, कह सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। हनुमान की यात्रा अब हमें इसी गहरे सवाल के जवाब तक लेकर जाएगी। जब फेम की, प्रसिद्धि की इच्छा खत्म हो जाती है तो साधक को असल में क्या हासिल होता है? रास्ता उन्हें एक अंधेरी गुफा की तरफ ले जाता है। अब लॉजिक तो यही कहता है कि अंदर घना अंधेरा होगा, लेकिन जब हनुमान बाकी साधकों को, जो एक तरह से हम सब हैं, जो शांति की तलाश में हैं, अंदर ले जाते हैं, तो वो देखते हैं कि गुफा एक शानदार, एक रहस्यमयी रोशनी से भरी हुई है। और इस रोशनी का एक नाम भी है, स्वयं प्रभा, मतलब वो रोशनी जो खुद से पैदा होती है। ये रोशनी सूरज की नहीं है, किसी दिए की नहीं है, किसी बाहरी सोर्स से नहीं आ रही। ये तो आत्मा की अपनी अंदर की चमक है। तो इस पूरी वेदांतिक व्याख्या का जो सार है, जो निचोड़ है, वो बिल्कुल साफ है। शांति को बाहरी दुनिया में ढूंढना बंद करना होगा,
अंतर्मुखी होना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। वहीं आत्मा का वो स्वयं प्रभा प्रकाश मिलेगा जो हर आध्यात्मिक प्यास को बुझा सकता है। और ये बात हमें ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। यह प्राचीन ज्ञान सीधे तौर पर उस मॉडर्न बेचैनी, चिंता और नथिंगनेस की बीमारी का इलाज बताता है। तो मतलब साफ है, वेदांतिक रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये हमें हमारी इस मॉडर्न मटीरियलिस्टिक दुनिया की लंका से निकलने का रास्ता दिखाती है, और ये रास्ता बाहर लड़कर नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा करके तय होता है। ये ज्ञान तो कालातीत है, मतलब टाइमलेस है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर किसी को अपने लिए करना है, रास्ता अंदर की ओर देखने का है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी लंका है, वो डिस्ट्रैक्शंस और मटेरियलिज्म की कौन सी दुनिया है जिससे हम सबको बचने की जरूरत है। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें